फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। कल तक हमने ऑर्थोग्राफी के बारे में पढ़े थे, आज हमें इटिमोलॉजी पढ़ाना है और इटिमोलॉजी का हम चलते हैं आज के दिन डेफिनेशन लिखवाने और उसके जो प्रकार उसके अंदर जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग इटिमोलॉजी के डेफिनेशन लिखते हैं। Etymology is the part of English grammar in which we study about the formation of words is called etymology। इटिमोलॉजी जो है, इसमें हम लोग जो शब्द के जो निर्माण के बारे में, जो शब्दों के जो निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब चलते हैं दोस्त, हम लोग वर्ड है इसमें, तो वर्ड के बारे में चलते हैं कि वर्ड का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है और किस आधार पर उसको बांटा गया है। पहले हम दोस्त इसका हिंदी लिख लेते हैं। इटिमोलॉजी दैट मीन्स शब्द विचार होता है। शब्द विचार अंग्रेजी व्याकरण की वह भाग है जिसमें हम लोग शब्दों के निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं। जो शब्द विचार होता है, इस शब्द विचार में जो शब्द विचार अंग्रेजी व्याकरण की वो भाग है जिसमें हम लोग शब्दों के निर्माण के बारे में, अर्थात शब्द के जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। चले दोस्त, हम लोग पहले शब्द के जो डेफिनेशन होता है उसको अब लिखा जाए। वर्ड किसे कहते हैं? Word a meaningful combination of letters is called word। वर्ड जो होता है वो ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। माने जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों के मेल से जो बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे इसका हिंदी हम लोग लिखा जाए शब्द। अक्षरों के मेल से बने सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एगो देखा जाए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है
फैन, फैन माने होता है आपका पंखा। जैसे फैन में आपका देखिएगा एफ एगो आपका लेटर हो गया, ए एगो लेटर हो गया और एन एगो लेटर हो गया, 3 गो लेटर कंबाइंड होकर मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं दोस्त। इसके बाद हम लोग शब्द को क्लासिफिकेशन करते हैं, कितने वर्गों में बांटे गए हैं, किसके आधार पर बांटे गए हैं, इसको देखा जाए। On the basis of New English grammar, words have been divided into two parts माने जो अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर शब्द को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला जो है फॉर्म क्लासेस वर्ड और दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ड। कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 2 बराबर भागों में बांटा गया है, एक फॉर्म क्लासेस वर्ड और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड। अब चलते हैं दोस्त, फॉर्म क्लासेस वर्ड के जो डेफिनेशन होता है उसको लिखा जाए। फॉर्म क्लासेस वर्ड, the word which the word which morpheme can be added is called form classes वर्ड। फॉर्म क्लासेस वर्ड जो होते हैं वह शब्द होते हैं जिसमें मोफेम जो शुद्रांश होते हैं उसको क्या की जाती है, जोड़ी जाती है। अभी भी 4 प्रकार के होता है, 4 प्रकार जो होता है उसको देख लिया जाए। There are 4 kinds of form classes word। एक नंबर आपका हो गया नाउन, दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव, तीसरा हो जाएगा वर्ब, चौथा हो जाएगा वर्ब। जैसे देखिए थोड़ा समझा जाए, देखिए में जोड़ी जाती है जो शुद्धांश को, तो क्या जोड़ा जाता है। जैसे देखिएगा नाउन जो होता है संज्ञा, जैसे नाउन एक ले लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए हम फाइन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कुछ ना कुछ तो जोड़ सकते हैं, एस या एस तो जरूर जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। फाइन उसी तरह से एग्जेक्टिव है, तो मान लीजिए वो ऑनेस्ट होगी, ऑनेस्ट में क्या जोड़ देंगे हम लोग, वाई जोड़ देंगे। क्या हुआ, इसमें भी जोड़ा जा रहा है कि नहीं। इसी तरह से वर्ब में देखे होंगे आप लोग, डू में डज, डू यस जोड़ देते हैं, डज हो जाता है। इस टाइप से जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, फॉर्म क्लासेस वर्ड होते हैं। चलते हैं दोस्त स्ट्रक्चर वर्ड की ओर। आखिर स्ट्रक्चर वर्ड के जो डेफिनेशन होता है क्या होता है उसको देखा जाए। Structure word, the word which
morpheme can not be added. The word which morpheme cannot be added is called structure word. स्ट्रक्चर वर्ड माने वह शब्द जिसमें शुद्रांश को जो नहीं जोड़ा जाता है उसको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड कहते हैं। अभी भी क्या होता है, 5 प्रकार के होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड। एक नंबर आपका प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। 3 नंबर कंजंक्शन, CONJUNCTION कंजंक्शन। 4 नंबर इंटरजेक्शन होता है, INTERJECTION। और जो 5वां होते हैं जूली वर्ब, AUXILIARY जूली वर्ब। इसमें क्या होता है कि शुद्रांश को नहीं जोड़ा जाता। जैसे देखिएगा प्रोनाउन में, जैसे मान लीजिए ही ले लेते हैं, ही तो प्रोनाउन है, तो ही में क्या होता है, कुछ जोड़ते हैं हम लोग, नहीं जोड़ते हैं। उस तरह से प्रीपोजिशन में ऑन, इट, ऑन हो गया आपका, इन हो गया, इस सब में कुछ भी नहीं जोड़ाता है। उसी तरह से कंजंक्शन हो गया, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया आपका, आइदर और नाइदर नॉन, इसमें भी कुछ नहीं जोड़ाता है। उस तरह से एक्जुअली वर्ब में हम लोग देखा जाए कि जो एक्जुअली वर्ब होते हैं, जैसे एक्जुअली वर्ब डू हो गया, डज हो गई, तो इसमें एक्स्ट्रा में तो कुछ नहीं ना जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डू लिख दिए, ठीक है, जैसे डज लिख दिया, तो डज में फिर से एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर वर्ड ही होता है। अब चलते हैं हम लोग जो मोर्फेम होते हैं उनका डेफिनेशन लिखने चलते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं उसको देखा जाए। Morpheme, the smallest unit of a word, the smallest unit of a word which comes before and after the root words, its changes its meaning and form is called morpheme. The smallest unit of a word which comes before and after the root words changes its meaning and form is called morpheme. जो शुद्रांश होती है वह आपका शब्द के सबसे छोटी इकाई होती है, जो किसी शब्द के पहले जो रूट वर्ड होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं, उसके पहले या बाद में लगकर उसके अर्थ एवं प्रकार में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम लोग मोर्फेम कहते हैं। अब इसका थोड़ा हिंदी में लिख लिया जाए डेफिनेशन अच्छी तरह से। शुद्रांश शब्दों की वह सबसे छोटी इकाई जो किसी मूल शब्द के पहले या बाद में लगकर उसके अर्थ एवं प्रकार में परिवर्तन
लाता है उसे शुद्रांश कहते हैं। शुद्रांश कहते हैं। शुद्रांश होता है शब्दों की वह सबसे छोटी इकाई जो किसी मूल शब्द के पहले या बाद में लगकर उसके अर्थ और प्रकार में परिवर्तन लाता है, उसे शुद्रांश कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख के वो बताते हैं हम आपको, इसे यहाँ पे लिख देते हैं, इसे ह्यूमन लिखा है, ह्यूमन, इसमें क्या जोड़ देते हैं, ITO जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ह्यूमैनिटी हो जाएगा आपका, मानवता। मानव से मानवता हम लोग बना दे, क्या जोड़ी इसमें, एक छोटा सा मूल शब्द जो है माने रूट वर्ड जो ह्यूमन है, इसमें हम छोटा सा ITY जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, ह्यूमैनिटी बन गया, एक नया शब्द बन गया। उस तरह से अगर हम पॉसिबल के ठीक पहले अगर इम जोड़ दें, क्या जोड़ दें, इम जोड़ दें, तो ये बन जाएगा आपका इम्पॉसिबल। अर्थ चेंज हुआ कि नहीं, पॉसिबल था हम लोग के पास पहले, ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉसिबल हम लोग के पास पहले थे, पॉसिबल मैंने होता है संभव, इसमें इम जोड़ दिए तो हो गया इम्पॉसिबल, अर्थ चेंज हो गया और संभव हो गया केवल में। तो यही आपका क्या होता है, शुद्रांश होता है। अभी भी दो प्रकार के होता है, एगो प्रीफिक्स होता है, एगो सफिक्स होता है। चलते हैं दोस्त, प्रीफिक्स का डेफिनेशन लिखने हैं, उसके सफिक्स का डेफिनेशन लिखेंगे हम। There are two kinds of morpheme. एक नंबर आपका प्रीफिक्स, दूसरा सफिक्स। एक नंबर चलते हैं प्रीफिक्स की डेफिनेशन लिखने। प्रीफिक्स इसी तरह से द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड which comes before the root was changes its meaning and form is called prefix. The smallest unit of a word which comes before the root words changes its meaning and form is called prefix. अर्थात क्या होता है कि शब्दों की वह छोटी इकाई जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ और प्रकार में परिवर्तन लाता है, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे मूल शब्द के पहले लगकर, अब देखिए पहले, जैसे आप एक ट्रिक लिखते हैं हम, ये है आपका, मान लीजिए मूल शब्द है रूट वर्ड, इसके ठीक पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स, तो ये नया शब्द न्यू वर्ड बनेगा आपका। देखिए रूट वर्ड ले लिए, रूट वर्ड में प्रीफिक्स जब आगे जोड़ेंगे हम लोग, चूंकि ये होती, इसका हिंदी होता है आपका, आगे पढ़ेंगे उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग में पहले जो होता है, जब इसको जोड़ेंगे तो एक नया वर्ड मिलेगा, ठीक है। जैसे पॉसिबल उस समय भी लिखे थे, प्रीफिक्स में मान लीजिए कि इम हो गया, यहाँ पे हो गया मान लीजिए पॉसिबल, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, वो नया शब्द बनाएगा इम पॉसिबल, POSIBL कर देंगे, इम्पॉसिबल। जैसे एक और आप ले सकते हैं, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के ठीक पहले डीज लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखो अर्थ इसका बदल जाएगा केवल, डीज ऑनेस्ट, डीज ऑनेस्ट, माने कि पॉसिबल माने संभव होता है, इम लगा दिए तो असंभव हो गया। उसी तरह से ऑनेस्ट के ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है,
पहले डिस लगा दिया तो क्या हो गया, डिजऑनेस्ट हो गया, मैंने बेईमान हो गया, केवल अर्थ चेंज हो जा रहा है। अब इसका हिंदी चलते हैं हम लोग लिख लेना। उपसर्ग शब्दों की वह छोटी इकाई जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ एवं प्रकार में परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग होता है शब्दों की वह छोटी इकाई जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ एवं प्रकार में परिवर्तन लाता है। जैसे कि ठीक थोड़ा देर पहले बताए थे आपको उदाहरण के तौर पर। अब चलते हैं हम लोग सफिक्स के डेफिनेशन की ओर। सफिक्स का डेफिनेशन क्या होता है और कैसे पहचाने की सफिक्स है। सफिक्स द स्मॉलेस्ट यूनिट of a word which comes after the root word changes its meaning form is called suffix. The smallest unit of a word which comes after the root words and changes its meaning and form. एंड कर दीजिए। क्लियर? माने कि शब्दों की वह छोटी इकाई होती है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ एवं प्रकार में, जैसे प्रीफिक्स में हम लोग पढ़े थे, प्री देखिएगा, याद भी कर लीजिएगा। प्री माने पहले, प्री से ही पहले, ट्रिक है एक तरह से। प्री माने पहले लगेगा, और सफिक्स माने बाद में, लास्ट में लगेगा आपका, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा होता है, कपड़ा मान लीजिए गंदा हो गया, तो कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए कि उसको धोएंगे इसी तरह से, साफा नहीं होगा, तो उसको क्या करेंगे, तो सर्फ एक्सल जो साबुन मिलता है, सर्फ मिलता है, उससे क्या करेंगे, उसको साफ कर देंगे, पूरा एक बार साफ हो जाए, माने लास्ट में एकदम उसको करेंगे, इसीलिए इसको लास्ट में लगता है सफिक्स। इस तरह से याद रखिएगा। इसका हिंट चलिए ऊपर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक ट्रिक बना लीजिए इसका। जैसे आपका रूट वर्ड हो गया और उसके ठीक पहले नहीं, बाद में लगता है, सफिक्स लगाएंगे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, तो ये न्यू शब्द बनाता है, माने न्यू वर्ड बनाता है। जैसे सफिक्स में एक ले लेते हैं हम, जैसे प्रीफिक्स में एक ले लेते हैं, मान लीजिए कि अभी लेते हैं ह्यूमन, इसमें ITY लगाते हैं तो क्या बनता है, वो न्यू वर्ड ह्यूमैनिटी, मानवता। देखिए इसमें वुमेन में ITY जोड़ दिया तो क्या बन गया, ह्यूमैनिटी। माने कि जो सफिक्स जो है वो ITY है, इसको जोड़े तक आप बन गया ह्यूमैनिटी, वो अर्थ चेंज हो गया, मानव से मानवता हो गया। उसी तरह से आपका किंग, एगो शब्द है, इसमें डम जोड़ दिया, तो किंग माने राजा होता है, जब डम जोड़े तो क्या हो गया, किंगडम हो गया, माने राज होता है। उसी तरह से चाइल्ड में हुड जोड़ दिया, चाइल्ड माने बच्चा, चाइल्ड में हुड जोड़ दिया तो क्या हो गया, चाइल्डहुड माने बचपन, माने अर्थ केवल चेंज हो जाता है इसमें। अब थोड़ा इसका ट्रिक लिख लिया जाए लास्ट में, पहले उससे पहले इसका हिंदी लिख लिया जाए।
प्रत्यय शब्दों की वह सबसे छोटी इकाई जो किसी मूल शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ एवं प्रकार में परिवर्तन लाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़े भी होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो वही होता है शब्दों की वह सबसे छोटी इकाई जो किसी मूल शब्द के बाद में लगकर, जो बताए थे ठीक पहले, उसके अर्थ एवं प्रकार में परिवर्तन लाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। एक ट्रिक लिखते हैं, कैसे पता करेंगे कि किसी शब्द के अंत में लास्ट में अगर जो चीज जो हम लिखवाने जा रहे हैं वही क्या होता है, सफिक्स होता है। जैसे मान लीजिए ट्रिक में, जैसे किसी शब्द के अंत में, इसको इस तरह से लिख देते हैं ट्रिक के माध्यम से। वर्ड होगा कोई उसके अंत में, माने मूल वर्ड होगा, जैसे रूट वर्ड है, रूट वर्ड लिख देते और अच्छा रहेगा। रूट वर्ड उसके लास्ट में फिर जुड़ जाए, टी वाई जुड़ जाए या आई टी वाई जुड़ जाए, मेंट जुड़ जाए, एंस जुड़ जाए, इंस जुड़ जाए, डॉम जुड़ जाए, हुड जुड़ जाए, ठीक है। तो ये सब जो किसी शब्द के अंत में यदि जुड़ जाए तो क्या होता है, जैसे अभी और है, जैसे एस आई ओ एन जुड़ जाए, किसी में टी आई ओ एन जुड़ता है, इस टाइप से जो लास्ट में जो जुड़ता है ना, तो वही सफिक्स होता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्त इतना ही। फिर हम लोग कल इटिमोलॉजी आज हम पढ़ा दिए, अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्त, जय हिंद दोस्त।